स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत हरियाणा से करते हैं। हरियाणा में हड़ताल के फैसले पर अडिग बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को टालने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक और पहल की गई है। हरियाणा सरकार ने आज बिजली कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए बिजली 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को बनाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं किया गया है, सिर्फ 23 सब डिवीजन की मेंटेनेंस का काम प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। बिजली कर्मचारियों की मुलाकात आज हरियाणा निवास में होगी। गौरतलब है कि बिजली कर्मचारियों ने 29 और 30 जून को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ने इस हड़ताल पर रोक लगाते हुए एस्मा लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी बिजली कर्मचारी हड़ताल के अपने फैसले पर अडिग है। वहीं सरकार का कहना है कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं किया गया है, सिर्फ 23 सब डिवीजनों की मेंटेनेंस का काम निजी कंपनी को दिया गया है। टेबल पर बैठकर उनसे बात करेंगे और उनसे अपील भी करते हैं कि बिजली एक नेसेसिटी है, इसलिए वो टेबल पर बैठ करके इस बात का समाधान सरकार सहानुभूति करना चाहती है और उनकी बात सुन करके हम सहानुभूति विचार करके उसको विड्रॉ करने की अपील करते हैं। सरकार जब सामने सामने बैठेंगे वो क्या कहते हैं, हम सरकार उसका बेखूबी से रिप्लाई देंगे और जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है प्राइवेटाइजेशन करने वाली, अब उस बात को क्लियर करेंगे। हम इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, हम एक पार्ट केवल मेंटेनेंस उनके हाथ में दिया है बस। उधर सर्व कर्मचारी संघ ने बिजली कर्मचारियों की 29 और 30 जून को होने वाली हड़ताल का समर्थन किया है। सर्व कर्मचारी संघ ने कहा है कि सरकार का एस्मा लगाने का फैसला गलत है। बिजली कर्मचारी पहले ही कह चुके हैं कि 2 दिन की हड़ताल के दौरान किसी तरह का नुकसान नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही भी एस्मा लगाया जाना गलत है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो बिजली की 2 दिन की हड़ताल है 29 और 30 जून की, उसका राज्य स्तर पे फैसला लेके समर्थन करने का निर्णय किया है। निजीकरण की नीति के खिलाफ है। हम हड़ताल के द्वारा कोई नुकसान नहीं करना चाहते। बिजली का कर्मचारी अकेला नहीं है। सरकार किसी भी तरीके से कर्मचारियों का दमन करेगी तो पूरे प्रदेश का कर्मचारी बिजली कर्मचारियों के साथ खड़ा होगा। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये जो निजीकरण के नुकसान है, सरकार जिनको फायदों के तौर पे गिना रही है, हम अवेयर कर रहे हैं उनको, लोगों को इन नुकसान से। तो बिजली कर्मचारी हड़ताल करने पर अड़िग है, जबकि सरकार बीच का रास्ता चाहती है। हालांकि समर्थन सर्व कर्मचारी संघ का भी मिल गया है इन बिजली कर्मचारियों को, लेकिन सरकार जो है बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकालना चाहती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा, फोन लाइन पर हमारे पास साथ जुड़ चुके हैं। ललित, अपडेट जानना चाहूंगी, कब तक आखिर ये बातचीत संभव है सरकार की तरफ से और बिजली कर्मचारियों की ओर से? इंदर, निश्चित तौर से अगर हम बात करें, जो सरकार है वो बात करना चाहती है और उसके लिए आज जो बिजली कर्मचारी के जो प्रतिनिधि मंडल है उनको बुलाया गया है। जो मीटिंग का समय था वो 4 बजे का रखा गया था, लेकिन फिलहाल अगर अभी हम बात करें, जो कर्मचारी संघ की ओर से जो बिजली कर्मचारी है वो यहाँ पर फिलहाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और वहीं अगर हम बात करें सरकार की ओर से जो 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी, जिसमें परिवहन मंत्री कृष्णपाल पंवार, उसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य सचिव डीएस जोशी और उसके अलावा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता है, वो जरूर यहाँ पर हरियाणा निवास में पहुंच चुके हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें, जो निजी कर्मचारी हैं वो भी इस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, कृष्ण जो पाल है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो 23 सब डिवीजन है उनका निजीकरण नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उनके मेंटेनेंस का जो काम है वही निजी हाथों में दिया गया है। फिलहाल देखना यही होगा कि 2 दिन की जो स्ट्राइक है उस पर क्या रुख रहता है, वो मीटिंग जब शुरू होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें,
बात यही है कि अभी तक जब तक मीटिंग शुरू होती है उसके बाद क्या निकलता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन ललित, क्या इस बीच आपकी बिजली कर्मचारियों से बातचीत हो पाई है? क्या वो बातचीत करना चाहते हैं इस वक्त पर, क्योंकि वो हड़ताल करना चाह रहे थे? इंदर, अगर हम बात करें बिजली कर्मचारी की जो नेता है उनके साथ जरूर बात हुई। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो बात जरूर करेंगे। साफ तौर पर उनकी एक और नाराजगी अस्मा को लेकर भी है, जहां पर उन्होंने 29 और 30 तारीख को जो हड़ताल करेंगे उनको अस्मा जो एक्ट लगाया गया है उसको लेकर भी उनके विरोध है, उसको लेकर भी उन्होंने अपना रोष जताया है। अगर हम बात करें लगातार पिछले कई महीनों से जो बिजली कर्मचारी है प्रदेश के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अभी वो बैठक के लिए आएंगे और जब बैठक में क्या बातचीत होती है और किस निष्कर्ष पर क्या चीज निकल कर आती है ये देखना रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें 29 और 30 तारीख की जो हड़ताल है उसके ऊपर क्या समीकरण बन के बैठते हैं, क्या रास्ता निकल पाता है, उसी को लेकर जो सरकार की ओर से भी 3 सदस्यीय कमेटी है वो बनाई गई है और बातचीत के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया है। बिल्कुल, तो सरकार जो है बीच का रास्ता यानी कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहती है, लेकिन बिजली कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल करने पड़ रही है। लेकिन बातचीत संभव हो सकती है क्योंकि अभी बातचीत के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो बैठा दी गई है और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि ये बैठक कब तक होगी। आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के आज खाप प्रतिनिधियों ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात की। 5 खापों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सोलंकी से मुलाकात कर हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करने और SYL स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने जींद जिले में PGI लाने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कंडेला खाप के प्रधान ने कहा कि राज्यपाल ने उनकी मांगों पर गौर करने का भरोसा दिलाया है। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए। इसमें एक गांव में, एक गोत्र में लगते गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। जो कृषि के लिए बीजेपी ने जो वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे, तो राजनीति कर रहे हैं हरियाणा पंजाब की 1966 से जो हरियाणा के भी पंजाब के भी जो SYL मुद्दे पर SYL का पानी जो हमारे हिस्से का है जो भी है वो दिलवाने का काम करे। खाप पंचायतों को जो सामाजिक संस्था है जो दिन रात काम करती है, जो हर छत्तीस बिरादरी का काम करती है, खाप पंचायतों को लोक अदालत का दर्जा दिया जाए। एक हमारी मांग यह है। एक हमारा जींद में 2 मांग हमारी जींद जिले की हैं। इसमें जींद जिले में ये राजनीति का केंद्र बिंदु है। यहाँ लोग रैलियाँ करते हैं जींद में आकर सब, लेकिन जींद जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसमें एक हमारे लिए जो रोहतक की तर्ज पर PGI बननी चाहिए जींद जिले में। तो खाप प्रतिनिधि अपनी कई मांगे लेकर जो है वो राज्यपाल के पास पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और हरियाणा के वन मंत्री राव नरवीर ने आज मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका के साथ लगते अरावली क्षेत्र का दौरा किया। जावड़ेकर और राव नरवीर ने अरावली का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार प्रकृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और संतुलित विकास ही हमारा लक्ष्य है। जावड़ेकर ने अरावली पर कहा कि अरावली के सभी अंगों को देखा है और इसका अध्ययन किया जाएगा। आज हमने सभी अंगों से देखा, अब इस पर अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बताएंगे कि मोदी सरकार प्रतिबद्ध है कि प्रकृति की रक्षा करेंगे तो अरावली की रक्षा भी करेंगे और संतुलित विकास यही हमारा लक्ष्य है। तो विकास भी जो होगा वो सारी प्रक्रिया सस्टेनेबल हो। और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। आशा कुमारी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर हिमाचल बीजेपी को भी सियासी हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस के पास साफ छवि वाला कोई नेता ही नहीं है। हिमाचल की कांग्रेसी विधायक आशा कुमारी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के फैसले ने हिमाचल बीजेपी को भी सियासी हमले का मौका दे दिया है। प्रदेश बीजेपी का आरोप है कि आशा कुमारी के खिलाफ वन कटान और जमीन से जुड़े मामले हैं, जिसमें से एक में उन्हें सजा का ऐलान भी हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल उस पर स्टे लगा रखा है। हालांकि ये मामला कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन
उनके खिलाफ अवैध कटान के मामले और ज़बरदस्ती भूमि हड़पने के मामले अभी तक मामले लंबित हैं और पिछले दिनों ही उनको 1 वर्ष की कैद हुई है। और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको पंजाब का प्रभारी लगा करके एक प्रकार से अपने ऊपर एक खतरा मोल शुरू से ही ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस ने आशा कुमारी को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने का स्वागत किया है। हालांकि इस बात की तस्दीक सूबे की कांग्रेस भी कर रही है कि आशा कुमारी के खिलाफ एक मामला है जिस पर फिलहाल हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। पंजाब का कार्यभार सौंपा है, इंचार्ज बनाया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक आपने टेंटेड होने की बात कही है कि एक मामला ज़रूर उनके ऊपर जो है लैंड ग्रेबिंग का ट्रायल कोर्ट में चंबा जिला में चला था, हिमाचल हाई कोर्ट ने उसको राहत दी थी और स्थगित किया है और वो मामला जो है अभी सब जुडिस है। वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंची आशा कुमारी ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है, साथ ही बीजेपी पर पलटवार किया। कोई सच्चाई नहीं है। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी इज फ्री टू एलिज व्हाट दे लाइक बट इट इज नॉट द ट्रूथ। आशा कुमारी को प्रभारी बनाए जाने से पंजाब की सियासत तो गर्म है ही, लेकिन हिमाचल में भी पारा चढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हर बूथ से एक वकील को जोड़ने का फैसला लिया है। वकील बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कानूनी राय देने में सहयोग करेंगे। रविवार को शिमला में आयोजित प्रदेश बीजेपी लीगल सेल की बैठक हुई है और इस दौरान लीगल सेल की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। 2017 में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कमल खिलते देखना चाहती है बीजेपी। तैयारियां जोरों पर है, हर रणनीति पर काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां रविवार को पार्टी की लीगल सेल की वेबसाइट लॉन्च की गई। इस दौरान हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती और लीगल सेल के नेशनल कन्वीनर जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। धूमल के मुताबिक प्रदेश में हर बूथ स्तर पर बीजेपी एक एडवोकेट नियुक्त करेगी, जो कार्यकर्ताओं की कानूनी तौर पर मदद करेंगे। हर बूथ पर एक एडवोकेट जुड़ा हो या एक से ज्यादा बूथ भी एडवोकेट के हो, तो हमें हमारे कार्यकर्ता को पता होता है कि मुझे संभालने वाला कोई है। इस वेबसाइट के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर वकील का पता चल सकेगा। इसके अलावा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हर प्रतिनिधि के चुनाव संबंधी कागजात को सही ढंग से तैयार करने में बीजेपी लीगल सेल सहयोग करेगी। सूबे में अगले साल चुनाव है, लिहाजा बीजेपी ने सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी खुद को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने में जुटी है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले हिलोपा की बीजेपी में विलय की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मनाली में हुए बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। खबर तो ये भी है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिनों में ही विलय पर मोहर भी लग सकती है। वैसे हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह बीजेपी में रह चुके हैं, अब फिर वापसी की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश की ई विधानसभा देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का विषय बनी हुई है। अब तक 22 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष यहां की विधानसभा का जायजा ले चुके हैं। ताजा मामले में नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष हिमाचल की ई विधानसभा का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इसकी जमकर सराहना भी की। हिमाचल विधानसभा में लागू ई प्रणाली के बारे में जानने का सिलसिला जारी है। इस बार नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष ई सिस्टम की बारीकियां जानने पहुंचे, जिससे प्रभावित नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अपने राज्य के विधानसभा सदन में भी लागू करने की बात कही है। We have come here to see the e-Vidhan Sabha. It will also minimize the workload in the assembly. It will minimize the costs of governance. It will also improve the environment because we will not be using papers anymore. हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल बुटेल ने पेपरलेस असेंबली सिस्टम को हर तरह से फायदेमंद करार दिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 22 विधानसभाओं ने इस प्रणाली का जायजा लिया है। अब तक 22 विधानसभा के स्पीकर जो है यहाँ पर आ चुके हैं 2014 से लेकर, और जो ये आपका ई विधान का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है
ये भी 1 साल के अंदर अंदर हमने 2013 में शुरू किया था और 2014 को हमने इसका इनॉग्रेशन करा दिया था माननीय मुख्यमंत्री से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने देश में सबसे पहले ई-विधान लागू करके इतिहास रचा है। वहीं देश की सभी विधानसभाओं के लिए नई मिसाल भी पेश की है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। शिमला में स्टेट लेवल बैंकर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ऋण वितरण को सुगम और सुचारू बनाने के लिए बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव वीसी फारका और अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस श्रीकांत बाल्दी ने सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व कर ऋण वितरण में आ रही परेशानियों को जाना और इन्हें हल करने का भरोसा दिया। ये मीटिंग मुख्य सचिव महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि प्रदेश में जो फार्मर्स हैं, जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको अधिक से अधिक ऋण मुहैया हो और अगर उनके ऋण देने में कोई परेशानी है तो उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। हरियाणा हिमाचल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।